हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कान्हा जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी के आज के श्रृंगार दर्शन हैं। और अभी सुबह का समय हो रहा है और समय हो रहा है अभी 6 से 6:30 के बीच का। तो दोस्तों, आज है दशहरा और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से और हमारे गोपी सोना की तरफ से, मेरे कन्हैया की तरफ से। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे दशहरा किस तरीके से मनाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे घर पे, मेरे ससुराल में दशहरा किस तरीके से मनाते हैं। तो आज का जो दिन है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का है और बुराई पे अच्छाई की जीत होगी और इसी के लिए वो समर्पित है। तो जितना मैं जानती हूँ, जैसे मेरे घर में होता है उसी तरीके से मैं यहाँ पे करूँगी दशहरा का पूजन। और दशहरा का जो पूजन होता है ज़्यादातर घरों में लेडीज़ें नहीं करती हैं, जेंट्स ही करते हैं। और मेरे घर में भी जेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, पूजा नहीं करेंगे, पूजा जो है जेंट्स ही करेंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट तैयारी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ले लिए मैंने एक चौकी। आप चाहें तो इसे ज़मीन पे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास चौकी है तो मैं चौकी पे ही तैयारी करती हूँ। तो चौकी को मैंने अच्छी तरीके से गंगा जल के छींटे मार के पहले तो कर लिया था पवित्र, और उस पर साफ़ सुथरा पहले से हमारी चौकी है ही। और अब हम बनाएंगे इस पर, यानी कि चौक पूरेंगे। हमारे यहाँ पे इसे चौक पूरना बोलते हैं। तो मैं चौकी पे ही पूरूंगी चौक को। तो चौक पूरने के लिए मैंने लिया यहाँ पे आटा और हल्दी। तो ये दो चीज़ों से ही हमारे यहाँ पे चौक पूरा जाता है। चलिए दोस्तों, आटे से मैंने चौक पूर लिया है और अब मैं हल्दी से पूरूंगी। तो हल्दी भी मैंने लगा दी है। हल्दी और आटे से ही हमारे यहाँ पे चौक पूरा जाता है। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं, क्या क्या करना है। और इसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है कुलियाँ। तो कुलियाँ मैंने सुबह ही आ गई थी मेरे घर पे। वैसे तो मैंने रात को ही बोल दिया था लाने के लिए, लेकिन रात नहीं आ पाई थी किसी वजह से। तो अभी सुबह ही आ गई हैं, 6 बजे मेरे यहाँ पे ये कुलियाँ आ गई थी। और यहाँ पे मैंने धूप दीप और गंगा जल, यहाँ पे रोली मोली फूल और जो भी चीज़ें मैं रखती हूँ वो सारी मैंने यहाँ पे रख ली हैं। तो अभी मैं कुलिया भर के रख लूँगी। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ पे भी इसी तरीके से दशहरा मनाया जाता है, दशहरे की जो पूजा वो इसी तरीके से होती है, या आपके यहाँ पे कोई और तरीका है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि बच्चों की किताब हैं वो रखी जाएंगी और डंडा रखा जाएगा। हमारे यहाँ पे ये रखा जाता है हथियार जो होते हैं, हथियार के रूप में। और चाकू रख लूँगी मैं यहाँ पे। तो जो चीज़ें हैं वो अपनी रख लेंगे। और जो माता रानी के नवरात्रि जो हमने बोए थे वो रख लेंगे हम यहाँ पे। तो ज्वारें भी मैंने रख ली हैं और अभी सारी लगभग तैयारी हो ही गई है। और अभी मैं यहाँ पे बुलाऊँगी जोत। उससे पहले मैंने धूप बत्ती वगैरह सारी तैयारी कर ली है। और रोली मोली कलावा जो भी होता है सारा रख लिया है मैंने, यानी कि तिलक करने के लिए मैंने यहाँ पे रोली रख दी है, चावल रख दिए हैं, जोत रख दी है मैंने। और यहाँ पे धूप बत्ती की तैयारी कर दी है मैंने, धूप बत्ती रख दिया। और यहाँ पे रखी जाती है कुछ दक्षिणा, वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। चाहे आप 11 रखें, 21 रखें, 51 रखें, या 101 रखें, या 501 रखें, 1100 रखें, वो आपके ऊपर है, आपको कितना रखना है, आपकी श्रद्धा है वो। उसमें कोई ये नहीं है कि हमने इतना रखा है तो आपको भी इतना ही रखना है। तो हमारे यहाँ पे पूजा इसी तरीके से होती है। और हमारे यहाँ पे गन्ना भी रखा जाता है। तो गन्ना तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने नहीं रखा है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, आपको दिख रही होंगी। तो चलिए अब मैं जोत जला देती हूँ और धूप बत्ती भी जला देती हूँ, क्योंकि सारी तैयारी मैं जब करके दे दूँगी उसके बाद ये लोग पूजा कर पाएंगे।
और नहीं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, इसे ऐसे करो उसे ऐसे करो। इससे अच्छा है मैं सारी तैयारी इनको करके दे दूँगी और फिर बताऊँगी कि इस तरीके से आप करिए तो ये लोग पूजा करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ और मैंने कुल्हिया भर के रख दी हैं। और जो हमारी खेतरी है यानी कि हमारे जो जौ हैं उनको मैं कुल्हिया पे रख दूँगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे रखा जाता है। और जो कोई आज इनको पूजेगा उनके कान पे भी रखते हैं, ये वाले जो जौ होते हैं ना उनके कान पे रख के तभी पूजा होती है। और घर में जितने भी लोग हैं एक एक कुल्हिया उनको जब उठा के देंगे तो कुल्हिया के ऊपर जो जौ है इन जौ को भी वो अपने कान पे रखेंगे, फेंकेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, सारी पूजा की तैयारी मैंने कर दी है और बाकी कुछ अगर इसमें से रह गया है तो आप लोग बताइएगा क्या चीज़ मैं भूल गई हूँ रखना जो मैंने नहीं भूली है। मेरे यहाँ पे तो ऐसे ही होती है। तो अभी ये कर रहे हैं तिलक, उसके बाद अभी ये चंदन से तिलक कर रहे हैं, पीला वाला चंदन मैंने रखा है। उसके बाद लगाएंगे चावल, उसके बाद फिर जो कलावा मैंने रखा है यानी कि मोली उसको अर्पित कर देंगे। फूल अर्पित करेंगे यानी कि पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद गंगा जल अर्पित करेंगे। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पूजा होती है उसी तरीके से करते हैं हम लोग और उसी तरीके से सबको करनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए जो हमारी परंपरा है उनको हमें आगे लेके जाना है। जैसे हम अपने बड़े बूढ़ों से देखते आए हैं, वो उनको हमने देखा है तब हम पूजा करते हैं उसी तरीके से। तो जो पूजा आज हम कर रहे हैं उसी परंपरा से, तो वही हमारे बच्चे देखेंगे और आने वाले समय में बच्चे भी वही पूजा करेंगे। अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, पूजा को बदलते हैं तो जो हमारी परंपरा हैं वो नहीं हो पाएंगी, उसमें बदलाव हो जाएगा। तो इससे अच्छा जो हमारे घर में रीति रिवाजें चली आ रही हैं उन्हीं को हम करें और आगे हमारे भी बच्चे उन्हीं को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पूजा लगभग संपन्न होने ही वाली है। अभी आरती भी कर ली इन्होंने और अभी लगेगी परिक्रमा। इस चौकी की परिक्रमा दी जाती है, वो आपके ऊपर है आपको कितनी देनी है। हमारे यहाँ 11 बार दी जाती है ये परिक्रमा। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पे कितनी बार होती है। और ये हाथ में लोटा लिया जाता है जल का और जल की जो छींटे हैं एक एक दो दो गिराते जाते हैं और तब ये परिक्रमा संपन्न होती है। तो चलिए दोस्तों, दशहरा की जो पूजा है वो हो गई है संपन्न। पूजा हमारी हो चुकी है यहाँ पे। अब जितनी भी ये कुल्हिया रखी हैं इसमें इसे प्रसाद के रूप में हम घर में जितने भी सदस्य हैं सबको बांट देंगे। और घर में अगर ये कुल्हिया पूरी नहीं होती, मतलब एक कुल्हिया एक जने को दी जाती है प्रसाद के रूप में, तो हम इन कुल्हिया को बाहर भी दे देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर में ही देनी है। और अब जो ये जल बचा है लोटे में इसको हम दे देंगे। सूर्य नारायण को आप दे सकते हैं, तुलसी महारानी में आप दे सकते हैं, जहाँ भी आप देना चाहें वहाँ दे सकते हैं, लेकिन इसको सिलाना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी वीडियो दशहरा के पूजे की। और पूजा जो हमारी संपन्न हो गई आप लोगों ने देख ही लिया। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और शाम को माता रानी को विसर्जन भी करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।